नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम सोजत के अंदर और यहाँ पे होने जा रहा है दहेज रहित विवाह। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फ्लेक्स लगाया गया है। जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर का दृश्य बताते हैं। और सबसे जो की पॉइंट रहता है, संत रामपाल जी महाराज जी के साल में 6 भंडारे होते हैं, तो उनमें काफी सारे समाज सुधार के भी जैसे रक्तदान शिविर हो गया, दहेज रहित विवाह हो गया, ऐसे ना जाने कितने जो है आश्रम में कार्य होते हैं। लेकिन उसी में से एक हिस्सा है दहेज रहित विवाह का, दहेज मुक्त विवाह का। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी से जानते हैं कि उनको ये जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिल रही है। तो दर्शकों, यहाँ पे रमणी होने जा रही है और यहाँ पे जो बाराती है वो यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से आराम से बैठे हुए हैं। उनके लिए एक डोम की व्यवस्था की गई है और एक साइड महिलाएं बैठी हैं और दूसरी साइड जो है आपको पुरुष बैठे हुए देखने को मिलेंगे और वेट कर रहे हैं ऐसे अद्भुत विवाह का जो कि हो रहा है सतलोक आश्रम सोजत के अंदर। अब हम आपको जोड़ों से मिलवाते हैं और जो बाराती हैं उनके भी विचार जानने का प्रयास करेंगे, आखिर इस दहेज रहित विवाह को लेकर के इनके क्या विचार। देख सकते हो ये जोड़े यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से बैठे हैं। इनको जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो सानिध्य है अवतरण दिवस के रूप में टोकन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। फिर ये अपने जो है गुरु अपने भगवान के आदेश अनुसार शादी करेंगे। तो कुछ जोड़ों से हम बातचीत करेंगे और साथ में यहाँ पे आगे तो जोड़े आपको देखने को मिलेंगे और पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जितने भी बाराती हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो सारे लोग यहाँ पे पीछे व्यवस्थित तरीके से बैठे हैं। अब हमारे साथ कुछ जोड़े हैं तो इनसे बातचीत करते हैं, आखिर इनके क्या विचार है, इनको कहाँ से प्रेरणा मिली है खान कार्य को लेकर के। तो नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा विकास दास। आपको दहेज रहित विवाह की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने हमें बताया कि मतलब दहेज नहीं लेना चाहिए, ना देना चाहिए। कहीं ना कहीं आज दहेज समाज के लिए बहुत बड़ी कुप्रथा भी है, बेटियों के लिए एक तरह से बेटियों को बोझ भी माना जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसी कुरीति को खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जो है वो दहेज मुक्त विवाह जो है वो कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अपने जो सदग्रंथ है उनके हिसाब से अपने कैसे शादी करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ताकि बेटे को जो लोग बोझ मानते हैं वो ना माने। कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय होता है, तो लोगों के विचार भी होते हैं कि खर्चा करें, डीजे बजाएं, जैसे शादियों में होता है शराब नशा इत्यादि भी चलता है, और आप एक सिंपल तरीके से शादी कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि पहले जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं कि पहले जैसे शादियां वगैरह होती थी तो ऐसा कुछ नहीं होता था, डीजे वगैरह। तो आजकल जो लोग क्या है दिखावे के लिए चीजें करने लगे हैं, तो इसी चीज को खत्म करने की दिखावा और फालतू का पैसा खर्च नहीं करना है और सिंपल और सादे तरीके से शादियां करनी है। मतलब आपकी जो शादी हो रही है, कहीं ना कहीं आप खुश हो इस चीज से कि आपका किसी भी प्रकार का आडंबर देखने को नहीं मिल रहा, सिंपल तरीके से शादी हो रही है? जी बिल्कुल। फालतू में एक तो पैसा खर्च होने से बढ़ रहा है, दूसरा मानसिक शांति रहती है कि ये वो काम लेना देना सब खत्म हो गया। अच्छा, एक प्रश्न और है कि ये शादी किस प्रकार से होगी, कैसे होगी? फेरे होंगे इसमें या फिर क्या कुछ है? ये फेरे नहीं होंगे इसमें। जो वाणी होती है गरीबदास जी महाराज की, उसकी 17 मिनट की जो रेमेडी होती है वो चलेगी। गुरुजी को प्रणाम करेंगे और वो रक्षा सूत्र बांध के वो शादी कंप्लीट हो जाएगी सिंपल तरीके से। दर्शकों, आपने देखा कि 17 मिनट में जो है ये शादी हो जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। काफी अच्छी प्रेरणा मिल रही है लोगों को। बहन भी हमारे साथ, बहन से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके क्या विचार है। बहन, आप क्या कहना चाहोगे जो आज आपका विवाह हो रहा है? आपने किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं पहन रखा है, गहने नहीं पहन रखे हैं, लेकिन एक बहन बेटी के तौर पे कहीं ना कहीं आपके अंदर इच्छा नहीं हुई कि आपको गहने पहन के अच्छे से बैठना चाहिए, फेरे हों आपके? नहीं, हमें हमारे गुरुजी ने यही सिखाया है कि हम एकदम सिंपल साधारण तरीके से शादी करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे दहेज रहित विवाह में सम्मिलित होने के लिए एक साइड महिलाएं हैं, दूसरी साइड पुरुष आपको देखने को मिलेंगे और कुछ हमारे साथ इस दहेज रहित विवाह में जुड़ने के लिए यहाँ पे अतिथि जुड़े हैं या फिर यूं कहें बाराती जुड़े हैं। तो इनसे जानते हैं। तो नमस्कार जी। सतसाहिब जी। क्या नाम है आपका? मगदास। जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं कि ये जो दहेज रहित विवाह हो रहा है, कैसा लग रहा है सबसे पहले तो आपको? परमात्मा का तो सब अच्छा ही हो रहा है, मिशन रामपाल जी का मिशन सारा अच्छा ही हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। आज से पहले आपने ऐसा विवाह देखा हो कहीं पे? यहाँ आश्रम में होता है, रामपाल जी का दूसरी जगह नहीं होता है ऐसा। आज आपके लिए ये दिन कैसे विशेष है? बहुत बढ़िया, परमात्मा की दया है बस। आपके बच्चे की रमणीय है? हाँ जी। बताओ।
हाँ बच्चे, हमारे बच्चे की वो अपन जगत की शादी कहते हैं, लेकिन रमणी माली के दरबार में रमणी बोला जाता है। बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपके बेटे की है या बेटी की रमणी? यहाँ बच्चे की है। बेटे? हाँ, लड़के की है। मतलब कहीं ना कहीं समाज में एक सबसे बड़ा राक्षस कहें दहेज, और आज हमें ये जानकारी भी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में दहेज रहित विवाह होता है। तो आप इस चीज से कैसे माने, आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा कि आप दहेज ना लेकर के सिंपल तरीके से शादी करवा रहे हैं अपने बेटे की? ये तो परमात्मा के दिया हुई, हम उपदेशी बने तो पता पड़ा। ये देश तो एक तो कुरीति है, और परमात्मा रामपाल जी महाराज इस देश को खत्म किया है। इस कुरीति की जड़ को खत्म कर रहे हैं महाराज रामपाल जी महाराज। पूरे भारत में, पूरे विश्व में भी इनका मिशन चलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी मिशन चला रखा है दहेज रहित विवाह का, इस राक्षस को खत्म कर रहे हैं जी। दहेज कुरीति को, इस प्रथा को खत्म ही कर रहे हैं जड़ से। अच्छा, तो एक प्रश्न और है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने अनुयायी हैं ये सब दहेज रहित विवाह करते हैं? हाँ, रामपाल जी के जितने भी अन्यायी शिष्य है वो बिना दहेज की शादी करते हैं। दहेज नहीं लेते, नहीं देते हैं बस। तो हमारे साथ और भी अतिथि हैं, इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है इस विवाह में सम्मिलित जो विवाह हो रहा है। आखिर समाज पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जो दहेज रहित विवाह संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं? देखिए सर, समाज में तो बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ बेटी बोझ नहीं बनती। क्योंकि दहेज के लिए बेटियों को गर्भ में ही कई लोग मार दिया करते हैं, और क्योंकि दहेज के लिए बेटियों को बहुत परेशान करते हैं। बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि दहेज मुक्त हो रहा है। ना तो हमने दहेज लिया है और ना ही लड़की वाले ने दहेज दिया है, क्योंकि बहुत संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार बहुत सिंपल तरीके से ये विवाह हुआ है। दर्शकों, आपने देखा समाज में एक विशेष प्रेरणा जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी। संत के वचन में जो पावर होती है, उनके अनुयायी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के कहने के अनुसार जो है दहेज रहित विवाह करे। ऐसा अद्भुत विवाह दर्शकों आपने ना तो देखा होगा। बिल्कुल, जितने हमने जोड़ों से भी बात की उनका भी ये कहना है कि इतना हमें किसी भी पाखंड की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से बेटियां बोझ नहीं होगी। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि आज दहेज के कारण जो है बेटियों को मारा जा रहा है, उनको गर्भ में ही हत्या कर दी जा रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो दहेज रहित विवाह है, रमणी बोलते हैं, 17 मिनट में शादी हो जाती है। तो इससे इस समस्या का तो समाधान कर दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। कैसी लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन हेमू के साथ मैं मोहन, बने रहिए सत कबीर के दया पर। तब तक के लिए धन्यवाद।